नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया है। हम आपको बता दें कि आज एंट्री से एग्जिट तक पूरा का पूरा अग्निपथ हम आपको समझाएंगे। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में विरोध की ज्वाला भड़क उठी है। खासतौर पर बिहार से ऐसी तमाम तस्वीरें आई हैं जिन्होंने देश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। जिन युवाओं को अग्निवीर बनाने का प्लान है, उनका आक्रोश आज पूरे देश ने देखा है। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम विरोध की आग से लथपथ है। ऐसे में कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। आखिर भावी अग्निवीर अग्निपथ योजना के लॉन्च होते ही क्रांतिवीर क्यों बन रहे हैं? इस योजना से इतनी ज्यादा नाराजगी की आखिर वजह क्या है? अग्निपथ पर चलने में डर क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों के भरोसे डिफेंस का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है? क्या 6 महीने की ट्रेनिंग से भरोसेमंद सैनिक तैयार हो पाएंगे? इस योजना पर सरकार के तर्क क्या हैं? युवाओं की चिंताएं क्या हैं? अग्निपथ योजना का नफा नुकसान क्या है? सरकार क्या योजना को ठीक तरीके से समझा नहीं पाई, या समझने वालों ने इसमें कुछ ज्यादा समझ लिया, या फिर जो कुछ जिसने समझा है वो ठीक समझा है? ये तीनों ही एंगल हैं और आज हर एक एंगल से इस खबर को हम डिकोड करेंगे। सरकार, सेना और युवा, इन तीनों के लेंस से अग्निपथ योजना का आज त्रिकोणीय विश्लेषण सारे भ्रम को दूर कर देगा। आपको बता दें कि हमने पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और यह बातचीत हमने इसलिए की है ताकि हम आपको अग्निपथ योजना की तमाम बारीकियां, इसकी पेंच पूरी तरह से आसान भाषा में समझा पाएं, क्योंकि जिनकी कमान में सेना की बागडोर रही हो वो अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का सबसे विश्वसनीय विश्लेषण कर सकते हैं। खैर, इसके अलावा कल शुक्रवार है, जुमे का दिन है, और पिछले 2 हफ्तों के कड़वे अनुभवों को देखते हुए कल की तैयारियों पर आपको खबरदार करना भी जरूरी है। कोई अप्रिय घटना ना घटित हो जाए, इसे कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है, असामाजिक तत्वों को किस तरह से नाकाम करने के तमाम प्लान्स हो रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने दंगाइयों पर बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। खबरों के लेंस खबरदार में आज इन 2 खबरों पर प्रमुखता से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेना में खाली पदों को भरने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ भर्ती योजना की राह में आज देश के कई राज्यों में अंगारे बिखर गए। जिन युवाओं को संस्कार अग्निवीर बना जाती थी, सरकार की वो ख्वाहिश आज कहीं ना कहीं सवालों में आ गई, क्योंकि वो युवा अग्निपथ योजना से भटक कर और भड़क कर सड़कों पर उतर गए। केंद्र सरकार की मास्टर स्ट्रोक योजना बताई जा रही अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में भयानक कोहराम मच गया। कई जगह ऐसी थी जहां ट्रेनें जलाई गईं, हाईवे को जाम कर दिया गया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, प्रदर्शनकारी युवाओं ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, जिसकी वीडियो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए और समझिए कैसे अग्निवीर आज हिंसक अग्निपथ के रास्ते पर निकल पड़े। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के फायदों को लेकर सरकार इतना श्योर नहीं लग रही जितने श्योर इस स्कीम के नुकसानों को लेकर देश के युवा लग रहे हैं। काले कानून के बाद, कृषि कानून के बाद ये आर्मी को जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो कानून बनाए हैं, पुरजोर विरोध करते हैं इस अग्निवीर काले कानून का। ये सरकारी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। सेना में भर्ती की जो अग्निपथ स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, उसने देश के युवाओं के मन में असंतुष्टि की जो आग भड़काई है। धू धू कर जलती ट्रेन की ये बोगियां इसकी अग्नि साक्षी हैं। फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटर्न बाकी था। रिटर्न को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। जब तक डीटीओ नहीं वापस लेगी तब तक धरना हम लोग चालू रखेंगे। अग्निपथ स्कीम को बिहार में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। जगह जगह अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में अग्निकांड हुए। आरा, गोपालगंज, छपरा रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की बोगियों को आग लगा दी गई। जहानाबाद, नवादा समेत कई शहरों में हाईवे पर टायर जलाकर अग्निपथ का विरोध किया गया।
और विरोध की आड़ में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने लगे हाथ लूटपाट भी की। सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध जब आज आरा रेलवे स्टेशन पर आक्रोशित युवा कर रहे थे तो उस दौरान तकरीबन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में आधा दर्जन ऐसे छोटे स्टॉल्स जो लगाए जाते हैं उसमें जो है भयंकर तरीके से लूटमार की है और दुकानों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये आप देखिए, हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में एक स्टॉल पर यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस दुकान को पूरी तरीके से तोड़-फोड़ यहाँ पर इसमें की गई है। शीशे जो हैं वो पूरे यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं और कितना नुकसान देख सकते हैं यहाँ पर हुआ है। चारों तरफ जो है शीशों पर जो है पत्थरबाजी की है और तोड़-फोड़ किया गया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, हरियाणा में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटा। लेकिन बिहार से अलग हरियाणा में आग सड़कों पर कम और युवाओं के दिलों में ज्यादा धधक रही थी। मर तो वैसे चुका है, हम और भी मरने लगते आ रहे हैं। टीओडी हटाओ भाई, इनका मेन मकसद था कि आर्मी को ही प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। अगर ये अपने बालक ने 5 साल फौज में भेजने लाग चाहे ना तो भेज सके, फिर जान लाख हम तैयार है। यहाँ आयो, यहाँ बालक मरने लाग से फौज में, और कोई नौकरी ना किसी चीज का फार्म भरा आज तक हमने। ऐसी कूलर पंखाने में 100 की नौकरी 40 साल की कर रहे हैं, हम 4 साल की गोली खाने के लिए। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू से लेकर जयपुर तक हजारों युवा ये समझ नहीं पा रहे कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट सैनिक बनाकर सरकार युवाओं के भविष्य को कैसे संवारेगी। आप एक बात बताओ, जो 75% लड़के वापस आ रहे हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया है कि उनको आने के बाद में हम हमारे सचिवालय में नौकरी देंगे या हमारे किसी गलत पोजीशन में नौकरी देंगे? क्या करेंगे वो युवा आकर? ये अभी भी बेरोजगार है, 20-30 हजार तो कोई भी युवा कमा रहा है। क्या करेगा वो? फौज की प्राइवेसी लीक करेगा, 5-10 लाख में बेचेगा किसी को। इजराइल की तरफ पर भारत में ये कर रहे हैं। भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या है, इजराइल की 1 करोड़ की जनसंख्या। ये सारी चीजें सोचने की। लेकिन राजनाथ सिंह ने बोला था हमें कि आपका पेपर होगा और अब अचानक आके उन्होंने क्या कि सब प्रक्रिया पूरी कैंसिल हो गई। सर हम क्या करें, 2 साल से मेहनत। जिस अग्निपथ स्कीम को सरकार देश के युवाओं के लिए फायदेमंद बताते नहीं थक रही, उस अग्निपथ स्कीम में देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नजर आ रहा है। और वो कह रहे हैं कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ स्कीम को भी वापस लो। आज तक ब्यूरो। इन तस्वीरों को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना में भर्ती को लेकर देश के युवाओं के मन में कई चिंताएं हैं, जिसकी वजह से वो भड़के हुए हैं और इस स्कीम को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार सफाई दे रही है, लेकिन सरकार की कोई भी सफाई इन तमाम युवाओं को समझ में नहीं आ रही है। इन प्रदर्शनकारी युवाओं के जो सबसे बड़े सवाल हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल क्या है? दरअसल सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिली तो इसका फायदा क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अगर 4 साल बाद रिटायर होने पर उन्हें कोई ग्रेचुइटी या पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे तो ऐसी नौकरी देने का आखिर मतलब क्या है? युवा इस बात से भी नाराज हैं कि सेना की अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चली आ रही थी उसका फिजिकल होने के बावजूद उनको सेना की अब तक नौकरी नहीं मिली। इन तमाम युवाओं को यह कहना है कि अग्निपथ पॉलिसी लागू होने के बाद सेना भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट दे चुके नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। युवाओं का यह भी कहना है कि कोरोना की वजह से सेना भर्ती प्रक्रिया बंद रही और अब बड़ी संख्या में युवा ओवर एज हो चुके हैं और अब अग्निपथ स्कीम में भी सिर्फ 21 साल की उम्र के बच्चों को अप्लाई करने के लिए कहा गया है। युवा ये भी पूछ रहे हैं कि सेना में नौकरी को 4 साल के लिए सीमित आखिर कैसे कर सकते हैं, जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल की गई है। लेकिन इन सब के बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही ये कह रही हैं कि विभिन्न मंत्रालयों, अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि युवा इससे शायद संतुष्ट नहीं है। उनकी बड़ी चिंता यही है कि 4 साल बाद आखिर वो लोग करेंगे तो करेंगे क्या, और इसी चिंता ने उन्हें अग्निपथ स्कीम का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, बाप माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। 4 साल की क्या सर्विस, क्या देश के लिए वो समर्पण हो पाएगा? नहीं, वो जज्बात आ पाएंगे? नहीं आ पाएगा।
ये आर्मी को कमजोर करेगा, देश को गुलाम बनवा देंगे। ये हम चाहते हैं कि जो पुरानी आर्मी की जो रिक्रूटमेंट जिस तरह से होती थी वही होती रहे। 10-12 लाख रुपए मिलेगा 4 साल के बाद। 10-12 लाख रुपए आप भी जानते हो, 10-12 लाख रुपए का अलीगढ़ में पिलोट को मिलेगा और अब मकान बना लो, 10-12 लाख रुपए बन जाए मकान तो मैं तो अपनी गर्दन काट दूं। जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है वह देश की सुरक्षा कर पाएगा। सरकार ने दिखा दिया अपना औकात कि आज हम युवाओं के साथ क्या गलत किए हैं। ये नहीं चलेगी। अब जब तक अब DTO नहीं वापस लेगी तब तक धरना हम लोग चालू रखेंगे। 17 वर्ष के 18 वर्ष की उम्र में अगर उनको नौकरी हो जाती है, 22 में वो रिटायर हो जाते हैं, 22 साल की उम्र के बाद बाकी जिंदगी वो कैसे खाएंगे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। मिलिट्री का ऐसा नियम है कि 3 महीना तक अगर आपकी एग्जाम नहीं होती है तो दोबारा फिजिकल देना होगा। कितने बच्चे मर गए, तुरंत आकाश मरा है पानी में डूब के, यहाँ पे कितने का पैर टूट गया। अब चाहते क्या है, कितना सुसाइड कर लिया, अब चाहते क्या है, एग्जाम नहीं। आप अगर आर्मी को रखना नहीं चाहते, आप 4 साल 5 साल के लिए भर्ती करना चाहते हो, क्या चाहते हैं आप कि 4 साल तक भी हम वेल ट्रेंड हो जाएं और उसके बाद जो है हम बंदूक उठा ले। जब हम अंदर सब कुछ सीख चुके होंगे तो बाहर हमारे पास हुनर क्या होगी, झाड़ू तो करेंगे नहीं भाई। हम 4 साल तो बंदूक चला। 4 साल वाली ऑप्शन का भी विरोध। एग्जाम लो भाई, एग्जाम लो। उम्र सबसे पहले उम्र का 17.5 से 21 है। दौड़ हम लोग का निकल गया, मेडिकल पास कर गए, 2 बार एडमिट कार्ड मिला चक्कर मैदान में। बोलता कोरोना काल के लिए आपका एग्जाम कुछ रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अपन ना देखने जा रहा, जिससे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 2 साल की भर्ती, 4 साल की भर्ती है, 2-3 साल को बालक की तैयारी को चाहिए 3 साल और बाद में 2 साल 4 साल की भर्ती। 3 साल की NCC बात फायदा का है इनको। हमन ने पैसा ना चाहिए, हमने चाहिए पर झंडा ऊपर है। हमने ना चाहिए कि भारत में देश की खत्म करो, लागू कर दे। सेना की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें सम्मान है, पैसा है और जॉब गारंटी तो है ही। इसके साथ ही देश की रक्षा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार सेना में भर्ती होने के बाद सैनिक अपनी तमाम जिम्मेदारियों को एक तरफ रखने की स्थिति में होता है और पूरी तरह से वो अपने देश के लिए समर्पित होकर काम कर पाता है। जिस भारतीय सेना की पहचान ऐसे वीर सैनिकों के जुनून से होती है। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या 4 साल की सेवा शर्तों वाले अग्निवीर से यह उम्मीद की जा सकती है कि उसके अंदर वैसा जुनून हो जो परमानेंट नियुक्ति पाने वाले सैनिकों में होता है। सड़क किनारे अलसुबह दौड़ लगाने वाले ज्यादातर गांव देहात की युवा वही युवा है जो सेना में शामिल होने का ख्वाब लेकर अपने पसीने को बहाते हैं। उनकी सोच यही होती है कि उनकी ये मेहनत न सिर्फ देश बल्कि उनके परिवार को आजीवन सुरक्षा का भरोसा देगी। लेकिन क्या 4 साल के अग्निवीर इस सोच के साथ सेना में भर्ती होंगे? कई सारे सवाल हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय के एक डेटा की माने तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा सैनिक हैं। इस लिस्ट में यूपी के 1,67,557 सैनिक हैं। पंजाब की बात की जाए तो 89,088 सैनिक हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे 87,835 सैनिक हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो 79,481 सैनिक हैं। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और देश के तमाम अन्य राज्यों के सैनिक यहां पर भर्ती होते हैं। अब अगर इस डेटा को आपने देखा तो यह समझाता है कि भारतीय सेना में भर्ती देश के युवाओं की पसंदीदा नौकरी है। अब यहां से एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर एक युवा जिसको यह पता हो कि केवल 4 साल के लिए उसे सेना में जाना है, वो केवल 4 साल के लिए भर्ती रहेगा, वहां पर उतनी ही सेवाएं देगा, तो यह सेवा कितनी काम आएगी? उसके अलावा जिस अग्निवीर को अपने जीवन के 4 साल ही सेना में देने होंगे, क्या वो देश की रक्षा को प्राथमिकता दे पाएगा? इस पर भी संशय है। ये एक ऐसा विचार है जिसको लेकर कई रक्षा विशेषज्ञ चिंताग्रस्त हैं और वो भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस सैनिक को पूरी तरह से तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, आखिर वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर सेना के किस काम आएगा? क्या 6 महीने की ट्रेनिंग लेने वाले अग्निवीर को तकनीकी कामों में लगाया जा सकेगा, जिसमें फाइटर जेट के मेंटेनेंस, हथियारों के मेंटेनेंस जैसे तमाम काम लिए जाते हैं? जनरल भाटिया, सरकार जो योजना लेकर के आई है कि फौज को ज्यादा से ज्यादा फौजी मिल जाएं और टूर ऑफ ड्यूटी में वो अलग अलग फायदे गिना रही हैं। आप जैसे कई अधिकारी होंगे जो इन ट्रूप्स को कमांड करेंगे, आपके नीचे के रैंक के अधिकारियों को कमांड करेंगे। आने वाले समय में ये जो स्कीम है कितना आपको लगता बदलाव सेना में लाएगी, या फिर कई सारे अधिकारी जो इस पर एक अप्रहेंशन भी दिखा रहे हैं? देखिए, नई स्कीम है, ये बिल्कुल नई है, इसको ट्राई आउट नहीं किया गया है, ना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, ना कोई टेस्ट बेड किया गया है।
तो ऐसे जो फौज जो है हमारी आर्म फोर्सेज हैं, खास तौर से बड़ी इफेक्टिव आर्म फोर्सेज हैं, वर्ल्ड में रिनाउंड हैं, और हमेशा हमने जो भी टास्क दिए गए हैं बहुत अच्छी तरह से पूरे करें। 47 से ले लीजिए, 65-71 वॉर है, कारगिल है, अभी LAC की सिचुएशन है, LC पर है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है। तो उसमें हमारा, मेरे हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी ताकत थी, वो एक सोल्जर था, एक सेलर था, एक एयर वॉरियर था। आज हम उसी को चेंज कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया वही है, रिक्रूटमेंट बेस वही है, लेकिन हम बदली क्या कर रहे हैं, टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। जहाँ पर पहले एक 2 से 3 साल तक तैयारी करके हमारे रिक्रूटमेंट आता था, वो सोचता था कि मैं ज़िंदगी भर यहाँ रहूँगा, लड़ूंगा, उसका जज्बा होता था। वो अभी 2 से 3 साल तैयारी करके 4 साल के क्यों आएगा? वो जाएगा दूसरी जगह, जाएगा दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में जाएगा, CAPF में जाएगा, पुलिस में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा वो। तो एक तो हमारे जो रिक्रूटमेंट बेस कम हो जाएगा, अच्छे जवान नहीं आएंगे, और दूसरा जो हमारी यूनिट्स हैं, खास तौर से रेजिमेंटल हमारा सिस्टम है, वो काम करता है हमारे नाम नमक निशान पे, हमारे रेजिमेंटल एथॉस में। मैं जो इज्जत है, यूनिट की इज्जत, वो सबसे प्यारी है। अगर आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सोल्जर्स लड़े थे, वो ब्रिटिश आर्मी के नहीं लड़े थे, ब्रिटिश नहीं लड़े थे, वो लड़े थे अपनी यूनिट के लिए। सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी 36 सिख के लिए, और किसी चीज़ नहीं हुई थी। वैसे हमेशा से हम लड़ते रहे हैं। कारगिल लड़ाई देखिए, अगर विक्रम बत्रा ने बोला ये दिल मांगे मोर, किस लिए बोला उसने? अपनी यूनिट के लिए, बटालियन के लिए बोला। तो आज हम उसी ताकत को हम इरोड करने की, मतलब ये इरोड होगा नहीं। 4 साल में कोई ऐसा जवान मैं नहीं समझता जो आएगा और बोलेगा कि मैं अपने देखा इसके बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतनी नौकरी मिलेगी, इतना ये मिलेगा, तो मैं घर जा रहा हूँ सेफ्टी से। रिस्क क्यों लेगा? वो रिस्क कवर्जन होगा उसमें। तो सर बहुत सारी चीज़ें अभी सोचने को है, देखने को है। लेकिन अगर एक रेगुलर सोल्जर जो लंबे समय के लिए आता है, 17-18 साल के पीरियड के लिए आता है, और ये 4 साल टूर ऑफ ड्यूटी में, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज जो हैं सेना पे, वो इन दोनों में कितनी अलग होगी, और इसकी वजह से सेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ेगी या कम होगी? ये कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में फ़र्क पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो मेजर परसेंटेज है वो उनको खींच लेंगे, क्योंकि यूनिट तो खींच देगी। लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद, खास तौर से जब आप देखें अग्निवीर, जब पूरे अग्निवीर आ जाएंगे, 50% अग्निवीर अभी 2030 तक आ जाएंगे, उसके अग्निवीर आ जाएंगे, तब क्या होगा? तो वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो स्कीम है, एक अच्छे सिस्टम को हम चेंज कर रहे हैं बिना ट्रायल इवेलुएट करे, बिना पायलट प्रोजेक्ट ले, तो मेरी अप्रिशिएशंस जो है वहाँ पर आती हैं कि वो क्या करेगा। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत हमारा सोल्जर है, हम उसी को चेंज कर रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी अच्छी है, काम करती है, हमारे कंटेक्स्ट अलग है, हमारे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है हमारे पास, माउंटेन वॉरफेयर हमारे पास, हमारे कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर से आतंकवादी आते हैं। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी। क्या है, राष्ट्रीय राइफल में देखिए 3 साल के बाद ही वो जवान जाता है, एक पलटन में आता है, 4 से 5 साल लगते हैं उसको एक अच्छा जवान बनने के लिए, अच्छा सोल्जर बनने के लिए। तो 4 साल में बाहर चला जाएगा वो। तो ये उसको टीम में कैसे उसको गूंदा जाएगा, कैसे मिलाया जाएगा, कैसे उसका ऑप्टिमाइज किया जाएगा, वो बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं, काफी चैलेंजेस हैं अभी। युवाओं को सेना का अग्निवीर बनाने के लिए सरकार इसके फायदे समझाना चाह रही है। अग्निपथ ये सरकार के लिए भी साबित हो रहा है। देश भर में जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें देखकर नहीं लगता कि सेना भर्ती को उत्सुक रहने वाले नौजवानों को यह कदम रास आ रहा है। और यही वजह है कि इस मसले पर सरकार और युवा जो हैं वो अब आमने सामने आ गए हैं। हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं कि सरकार और युवा इन दोनों के तर्क क्या क्या है। तो देखिए ग्राफिक्स यहां पर आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसके जरिए हम आपको दिखाए समझाएंगे कि सरकार क्या कह रही है, युवा क्या कह रहे हैं। सरकार देखिए यहां पर 4 साल में अनुशासित स्किल्ड अग्निवीर बाकी युवाओं की तुलना में बेहतर विकल्प होंगे, यह सरकार का सोचना और मानना है। लेकिन यहां पर युवाओं की चिंता जो है, उनका यह कहना है कि देखिए 17 वर्ष की उम्र में युवा प्रोफेशनल कोर्सेज या स्किल्ड एजुकेशन ले सकते हैं, ऐसे में वहां वो क्यों जाएं। दूसरी बड़ी बात यहां पर देखिए अब क्या क्या निकलकर सामने आ रही है। 4 साल में अनुशासित स्किल्ड अग्निवीर बाकी युवाओं की तुलना में बेहतर विकल्प होंगे। कॉर्पोरेट में नौकरी करने के लिए तुरंत तैयार नहीं हो सकते हैं, ये यहां पर युवाओं की चिंता है, जिससे वो सरकार को खबरदार करना चाह रहे हैं। खबरदार में और क्या क्या पक्ष है वो भी हम आपको दिखाते समझाते हैं। तो सरकार का पक्ष हमने आपको दिखा दिया, युवाओं की चिंता हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निवीर की सैन्य ट्रेनिंग जो है, युद्ध की कला सीखने से
सिविलियन नौकरियां कैसे मिलेंगी। मसलन 4 साल तो आपने वहां नौकरी कर ली, उसके बाद जब आप आएंगे और यहां पर नौकरी करेंगे तो ये सिविलियन नौकरी में वो स्किल कैसे काम आएंगे, ये उनकी एक बड़ी चिंता है जिसको वो बार बार सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या बातें हैं वो भी हम आपको दिखाते समझाते हैं। तो सरकार ने बता दिया यहां पर 4 साल, देखिए अब सरकार ने एक और बात कही रोजगार को लेकर कि 4 साल की सेवा के बाद जो अग्निवीर हैं उन्हें हम सीएपीएफ असम राइफल्स में प्राथमिकता के तौर पर नौकरी दे देंगे उन लोगों को जो 25% के अलावा होंगे, यानी 75% अग्निवीर जो हैं उनको यहां नौकरी दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर भी युवाओं के सवाल है कि योग्यता की प्राथमिकता अग्निवीर होना ही है या फिर उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। उम्र सीमा का जिक्र क्यों हो रहा है ये आप समझिए। यहां पर दरअसल सीएपीएफ असम राइफल्स में भर्ती की उम्र सीमा जो है वो अधिकतम 25 साल है। अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर 25-21 साल में कोई युवा यहां जाएगा अग्निवीर बनने के लिए तो 25 साल में तो रिटायर हो जाएगा। ऐसे में वो सीएपीएफ या असम राइफल में कैसे पहुंच जाएगा। देखिए यही पॉइंटर जो हम आपको समझा रहे थे कि जो युवा 21 साल की उम्र में अग्निवीर बनेगा आखिर उसे इसमें जाना कैसे संभव होगा, वो कैसे यहां पहुंच पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जा रहा है। तो ये सरकार को लेकर युवाओं की चिंता है। और क्या बातें हैं, सरकार कह रही है कि देखिए अग्निपथ नौकरी का अच्छा पहलू क्या है कि 4 में से हर एक युवा को सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। यह स्थायी नौकरी होगी, परमानेंट नौकरी, क्योंकि 25% सेलेक्ट हो रहे हैं लिहाजा 4 में से 1 हो जाएंगे। लेकिन युवा क्या कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि सेना में शामिल हर 100 में से 75 अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी और वो 75 जो हैं उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर लगातार वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 25 अग्निवीर बचेंगे उनको सेना की जरूरत के हिसाब से रखा जाएगा, लेकिन जो बाकी हैं उनका क्या होगा उसको लेकर ये अग्निवीर थोड़े परेशान हैं और उसी को लेकर वो बार बार सवाल कर रहे हैं, जिसका प्रदर्शन आज देश भर में देखने को मिला। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, 4 में से 1 युवा को सरकारी नौकरी यहां पर आगे मिल जाएगी। लेकिन युवा ये कह रहे हैं कि 25 अग्निवीरों के लिए पक्की नौकरी जो है वो पाना उनकी किस्मत पर होगा। अब ये देखिए ये भी बड़ी बात है कि 100% जो कहा जा रहा है कि 100% में 25% लिया जाएगा, वो 25% जो है वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी किस्मत है कि उन 25% को मिल गया, बाकी 75 को नहीं मिला, जो 11 लाख रुपए लेकर वहां से अरग जाएंगे। अब देखिए युवाओं की एक और चिंता क्या है। जो युवा 4 साल की नौकरी करके 12 लाख इकट्ठा करने की सोच लेकर आए हैं, सवाल यह है, जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरी स्कीम को लेकर है कि वो जज्बा कहां से आएगा। सेना देशभक्ति का जज्बा जो है वो कैसे आएगा। जो अब से थोड़ी देर पहले एक सेना के अधिकारी को आप सुन रहे थे, उसने भी कहा कि ये जज्बा कैसे आएगा और क्या क्या बड़ी बात है, जल्दी जल्दी दिखाते हैं हम। तो देखिए सेना में आने के बाद दूसरे परमानेंट नौकरियां कराना पसंद करेंगे जहां लंबे समय तक काम कर सकेंगे। तो ये देखिए ये तमाम बड़ी बातें निकल कर आई हैं। इधर सरकार का पक्ष है कि 4 साल बाद स्किल्ड अनुशासित अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियां खुद ही हायर कर लेंगी, वो इतने ज्यादा ट्रेंड होंगे। लेकिन युवाओं का कहना यह है कि सैन्य स्किल के अलावा और किस किस तरह की नौकरियों की स्किल सीखने की उन्हें यहां पर ट्रेनिंग मिलेगी, इस बारे में ना कोई चर्चा है और ना कोई स्पष्टीकरण अब तक बड़े पैमाने पर निकलकर सामने आया है। तो ये तमाम जो बड़ी बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। इधर सरकार ये भी कह रही है कि 4 साल में अग्निवीरों के लिए देश विदेश में मान्यता वाले ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स सिखाए जाएंगे। लेकिन युवाओं का कहना है कि सेना की नौकरी वो भी 6 महीने की उसमें ट्रेनिंग शामिल है। देश सेवा में व्यस्त रहने के दौरान डिग्री कोर्स का आखिर उन्हें समय कैसे मिलेगा, क्योंकि सेना की नौकरी में आपको तन मन धन हर तरह से समर्पित होना पड़ता है और उस समर्पण के बीच में वो कैसे वो ट्रेनिंग लेंगे। अगर डिग्री कोर्स ही करना है, दूसरी बड़ी बात जो युवाओं के मन की है, अगर डिग्री कोर्स ही हमें करना है तो फिर सेना में आखिर हम क्यों जा रहे हैं। हम बेहतर ना रहे कि हम सिविलियन रहकर यानी आम लोगों की तरह रहकर किसी डिग्री कोर्स को तैयारी करें, वहां पढ़ाई लिखाई करें और वहां पढ़ने के बाद वहीं कहीं आस पड़ोस में नौकरी कर ले, फिर हम सेना में क्यों जा रहे हैं। एक खबर यह भी आ रही है, सरकार कह रही है कि देखिए 24 साल की उम्र में बच्चे जो हैं अग्निवीर जो बनेंगे वो सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन यहां युवाओं की चिंता यह कि 24 साल में 12 लाख रुपए पाकर सेटल होने से अच्छा है पैरा मिलिट्री फोर्स में लंबे समय तक नौकरी करके सेटल्ड होना। युवाओं की यह चिंता है और इसी चिंता को लेकर आज देश भर में वो प्रदर्शन कर रहे थे। इधर अग्निवीर 24 साल की उम्र में सेटल्ड हो जाएंगे सरकार कह रही है, लेकिन युवाओं में सेना में अग्निवीर बनने के बजाय पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर सुरक्षित नौकरी करना बेहतर विकल्प होगा। ये उनकी दलीलें हैं, ये उनकी राय हैं। और क्या क्या बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये तमाम जानकारियां जो है हमने आपको बताई। अब सवाल यह है कि इसमें क्या चीजें और हो सकती हैं, तो हम आपको बता दें इस पर हमने पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से बातचीत की। हम मेरी सहयोगी अंजना के साथ ये बातचीत सुनिए। सबसे बड़ा ख्वाब होता है सर सेना में नौकरी का,
वो कह रहे हैं ये कौन सी स्कीम आई है जिसमें सिर्फ 4 साल ही हम रहेंगे, उसके बाद हमारा भविष्य अधर में लटक जाएगा। आपका इस पर जवाब सिंह साहब। अंजना जी, ऐसा है कि मुझे लगता है लोगों को ये स्कीम पूरे तरीके से समझ में नहीं आई और कुछ इसके ऊपर दुष्प्रचार हुआ है। एक बहुत सिंपल स्कीम है। पहली चीज तो ये समझिए कि ये हमारी फौज एक वॉलंटियर फौज है। इसके अंदर अपनी स्वेच्छा से हम आते हैं। हम स्वेच्छा से कितने साल रहेंगे, कितनी नौकरी करेंगे, जो नियम है उसके हिसाब से चलते हैं। किसी को यह नहीं कहा गया कि आप जबरदस्ती 4 साल के लिए फौज के अंदर आएंगे। आप स्वेच्छा से आइए। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आप में से 25% को फौज रिटेन करेगी, दोबारा आपका टेस्ट लेकर आपको आगे बढ़ने का मौका देगी परमानेंसी के लिए। लेकिन आपके लिए इन 4 साल के अंदर, जिसके अंदर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग शामिल है, एक अच्छा आपको एक पैकेज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्रालय ने भी ये अनाउंस किया है कि सीएपीएफ के अंदर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि पुलिस के अंदर जो 4 साल के बाद आते हैं हम उनको प्राथमिकता देंगे। जिन जिन स्टेट्स के अंदर ये हो रहा है, क्या उनके मुख्यमंत्री इस चीज के बारे में अपने युवाओं को बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मेरे ख्याल से कोई भी जो फौज में जाना चाहता है ट्रेन नहीं जलाएगा, ये मैं मानकर चलता हूं। जिसको फौज में जाना है उसके अंदर देश के लिए प्यार होता है, उसके अंदर देश के लिए जज्बा होता है, वो देश की प्रॉपर्टी को नहीं जलाता। कुछ और जो छात्रों के सवाल है सर, ये आपने संदेश दिया है, उम्मीद यही करेंगे कि अगर आंदोलन के नाम पर कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं तो वो इसको फौरन रोकें, बातों को सुने समझे, उसी से रास्ता निकलेगा। लेकिन 2-3 बिंदु हैं सर जिस पर छात्रों में बहुत सारे, जो हम लोग हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बात की, बहुत सारे उनके मन में शक है। एक सवाल जो उनके मन में है वो ये है कि क्या अब सारी भर्तियां इसी स्कीम के जरिए होंगी या फिर जो रेगुलर पहले भर्ती होती थी वो भी होगी? इस पर अगर आप स्पष्टता दें। अंजना जी, ऐसा है, एक नई स्कीम शुरू हुई है। अभी बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे ने अभी चलना है, दौड़ना है, कुछ करना। अभी से हम ये सोचने लगे कि भाई ये तो क्या कहते हैं जेवलिन थ्रो करेगा या क्या कहते हैं तैराकी में इंग्लिश चैनल पार करेगा, तो शायद अतिशोक्ति होगी। स्कीम को जमने तो दीजिए, जमीन पे तो आने दीजिए। हम अभी से उसके बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं, पता नहीं जी क्या होगा हमारा। अरे भाई पहले आइए तो सही। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप 4 साल के अंदर जज्बा दिखाइए, आपको परमानेंसी भी मिलेगी, इसी स्कीम के तहत भी मिल जाएगी। तो अभी नई चीज शुरू हुई है, उसको पहले देख तो लो। उससे पहले ही उसके ऊपर दुष्प्रचार शुरू हो जाए वो गलत है। तो आप जनरल वीके सिंह को सुन रहे थे। वहीं हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के जरिए केंद्र सरकार भारतीय सेना की औसत आयु को 32 साल से घटाकर 24 से 26 करना चाहती है और इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इस कदम से भारतीय सेना में युवा शक्ति जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सरकार के इस टारगेट को अगर दुनिया के संदर्भ में हम देखें तो पिक्चर थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो जाती है। कैसे? दरअसल भारत के अलावा दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां अभी भी सेना की औसत उम्र जो है वो 32 वर्ष या फिर इससे ऊपर है। भारत के अलावा न्यूजीलैंड में सेना की औसत उम्र 32 साल, जर्मनी की बात करेंगे तो वहां तो 32.1 साल, जापान में 32.2 साल, फ्रांस में 33.2 और ऑस्ट्रेलिया में 33.7 साल है। जबकि कनाडा की आप बात करेंगे तो वहां 36 है, बेल्जियम में तो ये बहुत ज्यादा 41.6 साल है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका 2 ऐसे देश हैं जहां सेना में युवा शक्ति सबसे ज्यादा मात्रा है। अमेरिकी सेना में औसत उम्र जो है वो 28.2 साल है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो वहां तो काफी कम 26 साल केवल है। हम आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर आज हमने पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया से बातचीत की और इस योजना से जुड़े कुछ तकनीकी सवाल हमने उनसे पूछे ताकि अग्निपथ को लेकर स्थिति जो है वो और ज्यादा साफ हो सके। आप इनकी बातचीत भी गौर से सुनिएगा। जितने छात्र भदौरिया साहब आना चाहते हैं सेना में, उनके लिए एक ख्वाब होता है। छोटे शहरों के, गांव के आप देखेंगे युवाओं को खूब दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, सेना में भर्ती उनका सबसे बड़ा ख्वाब। लेकिन जब उन्हें पता रहेगा ये 4 साल के लिए मुझे जाना है, उसके बाद मुझे बाहर ही होना है, वो जुनून उनमें होगा।
जो जुनून एक सैनिक में होना चाहिए, जिसे देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात किया जाता है, वो तो अपना सर्वस्व स्वाहा करने के लिए तैयार होता है, वो जुनून होगा। देखिए, जहां तक जुनून की बात है तो जुनून एक सिपाही में आता है ट्रेनिंग से, भाईचारे से, हमारा वर्क कल्चर एंड इथॉस जो सर्विस में होता है उनके साथ काम करने से। अगर कोई बोलता है कि जुनून सिर्फ परमानेंट अगर नौकरी है तभी जुनून आएगा, तो वो थिंकिंग मेरे हिसाब से गलत है। सबसे पहले इस स्कीम को समझना चाहिए। दशकों से हम एक तरह की रिक्रूटमेंट स्कीम में रहे हैं। अब आगे के लिए जब सोचा जाए एंड एक स्कीम का चेंज होता है, उसको पूरी तरह से समझना चाहिए। ये समझना, इसको इस तरह से देखना गलत है कि अब मेरा परमानेंट जॉब नहीं होगा, एंड ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक और जो एज को लेकर है, क्योंकि 2 साल की कोई भी अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ आर्मी में, उनको लग रहा है जिनकी एज निकल गई है। अब आप सोचिए, उनके लिए तो उनका पूरा जो सपना था वो एक तरह से निकल गया है ना। अब उसको लेकर उनमें बहुत ज्यादा चिंता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता है, एज फैक्टर, जिसकी वजह से 2 साल से नौकरी नहीं लगी है। कई उनमें से ऐसे हैं जो इसकी वजह से इतने नाराज हैं। देखिए, एज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज कोविड के टाइम में एंड जो ये भर्ती जो नहीं हो पाई, ये तो एक ऐसी चीज थी जिसपे ज्यादा कंट्रोल नहीं रह पाया। तो एज लिमिट को बढ़ाना थोड़ा एंट्री स्टेज पे बहुत एक मुश्किल काम है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट को टारगेट किया जाता है एंट्री के लिए। तो कुछ युवा ऐसे होंगे जिनको बिकॉज ये 1.5 साल का डिले हुआ, 2 साल का, उसमें एज लिमिट क्रॉस हुई, उनके पास उससे पहले कुछ जरूर अटेम्प्ट्स रहे होंगे, पर अब जो अपर एज लिमिट के पास में थे वो एज लिमिट से बाहर हो गए होंगे। तो उनको तो मैं यही बोलूँगा कि इस समय इस एज लिमिट को रिकंसिडर करना हो सकता है, इस पर कुछ विचार किया जा सके, बट मेरा अपना मानना है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंट्री स्टेज पे एक करेक्ट एज ब्रैकेट होना जरूरी है। उनको अपने जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसकी तरफ सोचना चाहिए, पर जो लोग एज ब्रैकेट में हैं उनको क्लियरली इस स्कीम को पूरी अच्छी तरह से देखना चाहिए और उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट करने से या इन चीज़ों में भाग लेने से ना तो ये स्कीम बदलेगी और ना आपकी ओरिएंटेशन, उल्टा आप गुमराह होके जो पहला सिलेक्शन होने वाला है उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी इतनी मंशा है कि आप डिफेंस सर्विस ज्वाइन करें, तो ये समय है स्कीम के लिए, फर्स्ट एंट्री के लिए तैयारी करने की, ना कि प्रोटेस्ट करने की। ठीक है, धन्यवाद आपका। भारतीय सेना में अब भर्ती होने वाले नए जवान अग्निपथ के माध्यम से आएंगे। इसके पीछे एक विचार यह भी दिया जा रहा है कि अमेरिका, इजराइल और रूस की तर्ज पर सेना को अब तैयार किया जा रहा है और इसीलिए सैनिकों की सेवाओं को 4 साल तक सीमित किए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय एंगल से यह नियम कितना ज्यादा कारगर होगा, इसे समझने के लिए हमें उन देशों के नियम को देखना पड़ेगा जिनके आदर्श मानकर नए नियम के सैनिक तैयार किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बात होगी अमेरिका की। अमेरिका सेना में 14 लाख सैनिक हैं। अमेरिकी सेना में भर्तियां जो हैं वो स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत की जाती है, जिसमें सैनिक 4 साल की सेवाएं देते हैं। इन सैनिकों के पास सेना में बने रहने का विकल्प भी होता है, जिसमें 20 साल तक वो अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। जल्दी रिटायर होने वाले सैनिकों को भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और उन्हें बाकायदा भत्ते भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात चीन की करें तो चीन में सेना भर्ती अनिवार्य है, जिसमें हर साल 4.5 लाख अनिवार्य भर्तियां होती हैं। इनमें सैनिकों के लिए 2 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य होती है और इन सैनिकों को 40 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाद में सैनिकों को डिस्काउंटेड रेट पर लोन, टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो देश है वो है फ्रांस। फ्रांस में तो सेना में भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं और इसके लिए वहां पर अलग अलग तरह के मॉडल भी बनाए गए हैं। मसलन 1 साल से लेकर 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बाद में रिन्यू भी होता रहता है। इन सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। लंबे समय तक रिन्यू करवाने वाले सैनिक 19 साल बाद पेंशन के हकदार बन जाते हैं। अगर बात हम रूस की करें तो रूस में सैनिकों के लिए अनिवार्य और कॉन्ट्रैक्ट का हाइब्रिड मॉडल है। अनिवार्य सेवा के तहत आने वाले सैनिकों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। सेवाएं खत्म कर लेने पर सैनिकों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है। इजराइल की अगर आप बात करेंगे, जिसके मॉडल की चर्चा लगातार हो रही है, तो वहां पर सभी वेस्ट लोगों के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। पुरुषों को 32 महीने, महिलाओं को 24 महीने की सैन्य सेवाएं देना वहां पर अनिवार्य है और इन सैनिकों को हथियारों की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है।
10% सैनिक सेना में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिनको 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। 12 साल की सेवाएं देने वाले सैनिकों को बाद में पेंशन भी दी जाती है। हालांकि वहां पर लोगों की आबादी भारत की तुलना में काफी कम है। यूनाइटेड किंगडम में आपको बता दें, सामान्य सैनिक भर्ती न्यूनतम उम्र जो है वो 16 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 36 साल की है। अधिकारी स्तर में सैनिकों की उम्र सीमा 18 से लेकर 29 वर्ष की वहां पर है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए अग्निपथ की चर्चा के बाद अब बात करते हैं शुक्रवार को लेकर, क्योंकि शुक्रवार कल है और ये पिछले दिनों या पिछले कुछ हफ्तों से बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। शुक्रवार उनको परेशान करने वाले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मस्जिदों में जुमे की नमाज होती है। नमाज के बाद कई जगहों पर पत्थरबाजी की खबरें, तस्वीरें सामने आई। तोड़फोड़ और आगजनी के माहौल को भी देखने को मिला। इसके बाद फिर पोस्टरबाजी होती है, बुलडोजर और तमाम मुश्किलें भी होती हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार पुलिस ने पहले से तैयारियां कर रखी हैं। जगह जगह मौलानाओं ने यह वचन दिया है कि कल कोई भी उपद्रव नहीं होगा और अगर फिर वचन टूटा तो यूपी पुलिस का बुलडोजर तो तैयार है ही। क्योंकि बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की सुप्रीम कोशिश भी फिलहाल कामयाब नहीं हो पाई है। ये क्यों कह रहे हैं हम? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता की वकील नित्या रामाकृष्णन का यह कहना था कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर पर रोक लगाई जा सके, जबकि यूपी सरकार ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है। उधर जमीयत के वकील ने भी कहा कि बिल्डिंग ध्वस्त करने से पहले नोटिस नहीं मिलता है, जबकि यूपी सरकार के वकील ने मई महीने में दिए गए नोटिसों की तारीखें तक गिना दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आरोप लगाया गया कि समुदाय विशेष को निशाना बनाकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि बिना आधार ये राजनीतिक आरोप हैं। तो अदालत ने प्रयागराज और कानपुर में हिंसा की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 3 दिन के अंदर मंगाई है। उधर जमीयत के वकील ने आरोप लगाया है कि गुंडे बताकर घर तोड़ दी जाता है। तो यूपी सरकार के वकील ने कहा कि ऐसे बयान देकर सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्रवाई के दौरान किसी को चोट न लगे, इसका भी बाकायदा ख्याल रखा जाए। और इसी के साथ वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से खबरदार रहने के लिए आप लगातार आज तक पर बने रहिए और देखते रहिए आज।